ओम शांति। मधुबन निवासी सभी अपने भाग्य को तो अच्छी रीति से जानी गए। बाबा जब साकार में थे तो बाबा सिंधी शब्द बोलते थे। कहावत है कि जो चुल पर वो दिल पर। तो आप मधुबन के चुल माना अंगीठी, उस पर ही खाना खाते हैं ना, बना हुआ। तो कहावत है जो चुल पर होते हैं वो दिल पर होते। तो मधुबन निवासी दिल पर है बाबा के, ये तो नशा रहता है ना। और जो भी देखो मधुबन में फायदा कितना है। दूसरे आते हैं, वो मधुबन का लाभ उठा के जाते हैं और अपना अनुभव वर्णन करते हैं। हमने देखा है कि इस बारी ये जो भी वर्गों के डायलॉग हुए हैं उसमें सेवा का चांस दिया तो उनके अनुभव सुन करके हमें यही लगा कि चाहे वो कैसी भी आत्माएं हैं, भगवान को समझा नहीं समझा, लेकिन इतने तक तो जरूर समझते हैं कि इस स्थान का बहुत महत्व। क्यों कि डायरेक्ट भगवान यहाँ कर्म करने के लिए आते हैं, रहते थे। करण करावन तो है, करनहार भी है, करावनहार भी है। तो ब्रह्मा बाबा के तन में बाप दादा करनहार भी रहा है, करावनहार भी रहा, और उसका ही वायुमंडल कर्म भूमि का, चरित्र भूमि का समाया हुआ है इस धरनी में। तो हमने यही अनुभव किया कि सभी ये जरूर अनुभव करके जाते हैं कि यहाँ के वायुमंडल में एक अलौकिकता है। खाने में साधारण खाना है, सोलर में बनता है, लेकिन उन्हों को शुद्ध अन्न की वाइब्रेशन आते हैं। चाहे बनाने वाले उस समय किस भी स्थिति में हो, क्योंकि नंबरवार तो है यहाँ सभी और निरंतर योगी तो नहीं है, लेकिन बाबा की मदद इतनी है जो बाबा वायुमंडल को भी एकदम पावरफुल बना देता है और ब्रह्मा भोजन में भी वो स्वाद भर देता है, जो सभी को वो वाइब्रेशन जरूर आता है। और अनुभव करती है कि यहाँ जो भी बातें आप कहते हो ना, हमें बहुत सहज लगती है, करना चाहिए। फिर घर जाते हैं तो वायुमंडल तो होता नहीं है, यहाँ वायुमंडल की मदद है। वहां वायुमंडल तो खराब ही होता है दुनिया में, उसमें फिर इतनी स्थिति चाहिए जो अपने को संभाल सके, वो तो बेचारों में इतनी है नहीं।
लेकिन यहाँ के वायुमंडल में इतनी पावर है, ये रहने वाले इतनी अनुभव नहीं करते जितने बाहर वाले आकर के करके जाते हैं। रहने वालों के लिए हमने देखा एक साधारण बात हो गई है, भाई रह रहे, लेकिन वायुमंडल में क्या ताकत भरी हुई है। एंटी भी आता है, वो भी शांत तो हो ही जाता है। नास्तिक भी आता है तो ये कहता है मेडिटेशन तो बहुत अच्छी। ये बाबा की कमाल है, जो बाबा वतन में बैठ कर के भी अनुभव कराता रहता है। लेकिन हम जो यहाँ रहने वाले हैं, उन्हों को इस धरनी के वायुमंडल का महत्व अनुभव में रहता है। ऐसे नहीं हो ना दूसरे आके लाभ उठा के जाए और हम साधारण ही रह जाएं। तो अपने भाग्य को बार बार मैं समझती हूँ दोहराना चाहिए। एक साधारण लाइफ हो गई है ना हमको, भाई जो ड्यूटी सुबह को उठे, अमृत वेले किया, वो भी हरे का नंबरवार होगा, लेकिन विधि पूर्वक जो नियम है उस अनुसार तो करते ही होंगे। फिर काम काज में लग गए, दिन बीता, रात आ गई, सो गए। साधारण लाइफ तो नहीं समझते, क्योंकि साधारण लाइफ समझने से जो कमाई होनी चाहिए वो नहीं होगी। जैसे आज के भी मुरली में था ना, बाबा ने कहा जो यहाँ रहते हैं वो सतयुग में तो आएंगे ही। वो गेट पास तो हम सबको मिल गई है, लेकिन गेट पास से क्या होगा, सीट भी तो चाहिए ना। तो आज मुरली में भी बाबा ने कहा दास दासियां भी बनते हैं, वो अंदर रहेंगे। आज की मुरली में सारा स्पष्ट था। तो जितना हमको वायुमंडल का, मधुबन की या हॉस्पिटल भी यहाँ नजदीकी है, पालना तो फिर भी बाप दादा और दादियों की है, चाहे ज्ञान सरोवर है, लेकिन बाबा का स्थापन किया हुआ है और यहाँ नेचुरल है। सेवा कितनी अथक होती रहती है, एक दूसरे के पीछे सेवा होती रहती है। जैसे मंदिर होता है, मंदिर में वायुमंडल कैसे बनता है, क्योंकि सदाई पूजा होती रहती है, सदाई वो मूर्ति जो है वो स्थापन है ही। उनका वायुमंडल मंदिर में मनुष्य को कितना बदल देता है। तो ये तो चेतन मूर्तियों का मंदिर है, वो तो जड़ मूर्ति का मंदिर है। और यहाँ तो कितने चेतन मूर्तियां बैठी है। इसीलिए मधुबन या जो भी स्थान है हमारे, इनके वायुमंडल का लाभ लेना चाहिए। नंबरवार तो सब होंगे, बातें तो होंगी ही। बाबा ने भी कहा ना, सब थोड़ी राजा रानी बन जाएंगे, दास दासियां भी बहुत चाहिए ना वहां। तो कोई क्या, जितना पुरुषार्थ होगा उतना बनेंगे, सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे ना। तो स्थिति भी तो यहाँ अभी से ऐसी होगी, तभी तो वहां भी नंबरवार बनेंगे ना। हम लोग कभी कभी सोचते हैं यहाँ मधुबन में भी ऐसा होता है, मधुबन में भी ये होता है, होगा ना यहाँ भी, क्योंकि यहाँ रहने वाले ही नंबरवार बनने हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो जितना हमको चांस है
मधुबन निवासी बनने का, सेवादारी बनने का। सेवादारी भी काफी टाइम रहते हैं, कोई 3 मास, कोई 6 मास, कोई 1 साल, 3 साल सेवादारियों के लिस्ट में भी होते हैं। उस सेवा कहाँ कर रहे हैं, किस स्थान के सेवादारी है? वहां गुरुद्वारे में मिनिस्टर भी जाके सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते। यानी धर्मीय स्थान, धर्म के स्थान का इतना महत्व है। और ये तो परमात्मा स्थान है, वो तो गुरु नानक बैठा है वहां, ग्रंथ बैठा है। यहाँ तो डायरेक्ट भगवान की पालना मिल रही है। तो उस स्थान का महत्व कितना है। तो साधारण लाइफ नहीं हो हमारी। कई समझते हैं काम काज में बिजी रहते हैं ना, वायुमंडल में थोड़ा कभी किटकिट हो जाती है ना, तो उस पर अवस्था का फर्क होता है। लेकिन हर एक को ये समझना चाहिए कि कैसा भी वायुमंडल नीचे ऊपर हो, लेकिन मुझे यहाँ बाबा ने जो गोल्डन चांस दिया है वो यही दिया है कि हमको खुद को बदल के वायुमंडल बनाना है। ये नहीं कि साधारण वायुमंडल के वश हम हो जाएं, वो तो दुनिया में भी आते हैं। नई बात क्या हुई, अभी दुनिया में जो भी दफ्तर वगैरह का वायुमंडल है उसमें तो दुनिया वाले भी आ जाते हैं। अगर यहाँ रहते हुए भी हम वायुमंडल नीचे ऊपर के वाइब्रेशन वायुमंडल में आ गए तो फर्क क्या हुआ। सेवा करते हैं, सेवा कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज बिना सेवा के, जाप करने के कोई चल सकता है दुनिया में? यहाँ तो आराम है, कर्म तो करना ही है। लेकिन जैसे आज की मुरली थी कि कोई भी बाबा साफ दिल के ऊपर मुरली चलाई, सच्ची दिल, साफ दिल, छिपाना कुछ नहीं है। इतना 2-3 बारी बाबा ने कहा, अगर कोई भी कोई बात अपनी कमजोरी की छिपाता है तो धीरे धीरे वो इस ब्राह्मण परिवार से ही छिप जाएगा। 2-3 बारी ये बाबा ने रिपीट किया। इसको बाबा का इशारा है साफ दिल। और साफ दिल के साथ बाबा पहले कहता है सच्ची दिल, सच्ची दिल और साफ दिल। और आपको अनुभव होगा, छिपाने से व्यर्थ संकल्प जरूर चलेगा, कितना भी आप योग लगाओ। लेकिन कोई भी बात आपने छिपाई, अपनी कमजोरी की बात छिपाएंगे ना, अच्छी बात तो अपना वर्णन नहीं करते हैं कोई भी। हमने ये किया, हमने ये किया, वो तो छिपाते नहीं है। लेकिन कमजोरी की बात जो है वो समझो हमने छिपाई तो हमारा कभी योग पावरफुल नहीं लगेगा, वो बात जरूर सामने आएंगी। तो आज जो बाबा ने सच्ची दिल, साफ दिल के ऊपर इशारा दिया, तो अपने आप से हमको पूछना चाहिए कि सचमुच मैं बाबा के आगे सच्ची दिल और साफ दिल हूं। कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई भी बात हो गई ना, एक तो सुनाने में संकोच होता है, भाई मेरे लिए वायुमंडल बन जाएगा, ये है ये ऐसा, इसीलिए भी छिपाते हैं। और दूसरी बात क्या होगी, एक अलबेलापन भी आ जाता है, ये तो होता ही रहता है, मेरा हुआ तो क्या हुआ, इसीलिए भी अवॉइड कर देते हैं, अपने को आराम में रख देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, बड़ी बात है ही नहीं, ये तो होता ही रहता है। अलबेलापन
और दूसरा, एक समझो अपनी कमजोरी को स्पष्ट करने की हिम्मत नहीं होती। और हमने देखा है फॉरेन में जब हम अनुभव सुनते हैं बहनों के, स्टूडेंट्स के, तो वो उसमें साफ दिल बहुत होते हैं। ये छिपाने की आदत कम होती है उन्होंने। और जो वो अनुभव सुनाते हैं ना, ऐसे नहीं कि बाबा से वो कोई दूर रहते तो दूर ही है ना, लेकिन बाबा से इतना कनेक्शन उन्हों का है, जो कोई भी बात होगी ना वो बाबा के आगे रखेंगी जरूर, साफ। तो साफ दिल बाबा का स्लोगन है, साफ दिल मुराद हासिल। अगर साफ दिल नहीं है ना हमारी, तो मुराद माना सफलता हासिल नहीं हो सकती। तो साफ दिल वाले की मुराद हासिल माना सफलता बहुत सहज होती, नहीं तो सफलता कम होती। तो अपने आप से पूछना चाहिए ये कि मैं सचमुच जो भी मुरली चलती है, तो ये तो समझते हैं ना ये बाबा ने मेरे से बात की है कि जनरल मुरली चली है, दूसरे सेंटर वाले भी होंगे, उन्हों के लिए बाबा ने कहा होगा, हम तो है ही ठीक, ऐसे तो नहीं समझते। मेरे लिए बाबा ने ये बोला है, मेरे को इशारा दिया है। जब भी हम मुरली सुनते हैं, ये नहीं समझना चाहिए ये होता रहता है ना यहाँ, इसीलिए बाबा ने कहा है। अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे हाँ ये समाचार हुआ था ना, इसीलिए बाबा ने ये मुरली चलाई है। या कहते हैं उस सीजन में कोई बातें होंगी ना, तभी बाबा ने ये मुरली चलाई। ये नहीं समझते कि ये मेरे लिए बाबा ने इशारा दिया है। चाहे पहले की मुरलियां है, लेकिन अभी किसके लिए ये मुरली है? अभी तो मेरे लिए है ना, पर्सनल। और मेरे से बाबा बात कर रहा है, तभी मुरली का मजा भी आता है। जनरल एक भाषण हो रहा है, उसमें और मेरे से बाबा बोल रहा है, उसमें कितना अंतर होता है। पर्सनल बात और जनरल बात में फर्क तो होता है ना। तो ऐसे स्मृति से अगर हमने मुरली सुनी आज की, तो हमको अपने दिल से पूछना चाहिए। कोई भी बात हम छिपाते हैं, अच्छा नुकसान किसको? बाबा को तो उसकी गरज है ही नहीं, बाबा क्या करेंगे? बाबा को ये चाहिए क्या? खिचराई है और क्या होगा? जो बात हम छिपाते हैं तो खिचराई छिपाएंगे, अच्छी बात तो छिपाएंगे ही नहीं। बाबा को क्या नुकसान है? लेकिन नुकसान अपने को ही होता है। वो बात चलती रहेंगी और मूड, उसी बात को छिपाने का मूड भी बदलता है। ये नहीं एक मूड नहीं बदलता है, पता पड़ जाता है मूड का, खुशी गायब हो जाती है। इसलिए आज के वरदान में क्या था? खुशी की बात थी। खुशी की गोली किसको खिला दो? हाँ जी, इंजेक्शन और गोली टिकी दे दो। तो पहले देने वाले पहले खुशी में होंगे, तभी तो किसको दूसरे को देंगे ना। सचमुच हमको ये खुशी रहती है कि भगवान, चलो कोई भी बातें हैं, मैं कहती हूँ 99
नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, ढीले ढाले है, खराबियां है, गुस्सा करते हैं या लड़ाई करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, लेकिन 99 खराब है। मैं अपने को तो ठीक कर सकती हूँ ना, दूसरों को क्या करूंगी? दूसरे तो हमको छुड़ाने आएंगे नहीं। या धर्मराजपुरी में हम कहें इसके कारण हम ऐसे हुए थे क्योंकि ऐसा मेरा संगी ऐसा था ना, इसके कारण मेरा हुआ। चलेगा ये? वहां चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि बाबा ने ये स्लोगन हमको कितने बार याद दिलाया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मधुबन वालों सभी का परिवर्तन का हम नहीं सोच सकते हैं, स्व परिवर्तन सोचना है। स्व परिवर्तन से हमको सारे जो भी जिनसे हम मिलेंगे करेंगे, उससे हमको वाइब्रेशन या मेरा जाएगा या उनका अच्छा आएगा, बुराई नहीं। इसीलिए बाबा ने बहुत नियम अच्छा सुनाया है। फॉलो करना है फादर और मदर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं, रॉन्ग है। अगर मानो हम किसकी गलतियां देख के, कमजोरी देख करके उसको अलबेले हो जाते, फॉलो भले नहीं करें लेकिन अलबेले हो जाते, ये तो होता ही। तो इनडायरेक्ट तो फॉलो किया ना। लेकिन बाबा का कायदा है, फॉलो करना है तो माँ बाप को, और ब्राह्मण परिवार को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म और राज दोनों स्थापन हो रहे हैं। हमारा सिर्फ धर्म नहीं है, राज भी है। हम क्या कहते हैं? हम अपने 21 जन्म का राज भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो राज है ना। अभी स्वराज है, फिर विश्व का राज। लेकिन बाबा कहते हैं कनेक्शन भी रखना है ब्राह्मण परिवार से, क्योंकि परिवार है। लेकिन बाबा ने नियम बताया है, परिवार को देखो, कनेक्शन रखो, लेकिन क्या देखो उसके लिए डायरेक्शन है कि ब्राह्मण परिवार में आपस में हर एक की विशेषता देखो, फॉलो नहीं करो। ये गलत है, हम एक दो को देख के अलबेले हो जाते हैं, ये समझो हमने फॉलो किया, ये रॉन्ग है। बाबा की आज्ञा ही नहीं है कि फॉलो करो। हाँ, विशेषता वो भी हमने पहले भी सुनाया। बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर कोई भी बच्चे में 99 खराबियां है, लेकिन एक विशेषता जरूर होंगी, और हमको उस एक विशेषता को देखना है। हमको 99 बुराइयों को नहीं देखना है। ये बाबा की डायरेक्शन है, श्रीमत है। परिवार में देखो, आओ बैठो, एक दो का लाभ उठाओ। क्या लाभ उठाओ? विशेषता देखो, विशेषता को अपने में समा सकते हैं तो समाओ, नहीं तो खुश हो उसकी विशेषता देख करके। बस इतने तक हमारे देखने के लिए बाबा ने कहा है। लेकिन फॉलो फादर मदर, फुट स्टेप बाबा मामा के लेने हैं, न ब्रदर सिस्टर के। भले अच्छे है फुट स्टेप, यही तो उसकी विशेषता है कि बाबा मामा को फॉलो कर रही है। हम उस विशेषता को समझो, दादी है हमारी, अभी दादी मम्मा बाबा को फॉलो कर रही है, तो उसकी विशेषता हो गई ना फॉलो करने की। उसको हम देखें और अपने में धारण कर सके तो करें, लेकिन फॉलो दादी को करना है, जिसको दादी ने फॉलो किया उसको करना।
बाकी विशेषता दादी ने धारण की है, वो विशेषता हमको देख करके खुश भी रहना है, और अगर अपने में धारण कर सकते हैं उसको देख करके साकार रूप में निमित्त बनी हुई प्रैक्टिकल देखते हैं, वो विशेषता हम भी धारण करें। तो बाबा के देखो कायदे शब्द कितने, श्रीमत जो है वो बहुत कायदे परमान है, लेकिन हम लोग वो श्रीमत जो है ना उसको कायदे अनुसार नहीं यूज करते, कहाँ मिस कर देते हैं, इसीलिए ये अवस्थाएं नीचे ऊपर होती है। वो नहीं करनी है हमको। बाकी बातें तो होंगी, संगठन माना, संगठन में पेपर नहीं होवे ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कार वाले है ना। और हमारे कोई बाहर के वायुमंडल वगैरह वो तो पेपर होता ही नहीं है, यहाँ होते हैं संस्कार के पेपर बस। मधुबन में आपके पास क्या पेपर है? यही भिन्न भिन्न संस्कार है, उसका ही पेपर आता है और उसी में ही पास होना है। और पेपर आना तो एक खुशखबरी होती है। देखो स्टूडेंट जब पढ़ते हैं पेपर आता है, समझते हैं अभी क्लास, जो अच्छे होंगे स्टूडेंट, बाकी तो पेपर से घबराते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट जो होंगे वो तो कहेंगे अभी पेपर जल्दी हो जाए तो क्लास बदली हो जाए। तो हम तो अच्छे स्टूडेंट है ना, हम साधारण स्टूडेंट थोड़े ही। लेकिन जो बाबा ने, समझो आज के मुरली में ये डायरेक्शन बाबा ने दिया, बस अपने से लगाओ, अपनी चेकिंग करो, सचमुच हमारा है तो नहीं कुछ, अगर है तो बाबा के सामने है, करें और क्या है। और कोई सुनता थोड़ी है, हम बाबा को अपने दिल का हाल सुनाएंगे तो कोई सुनता थोड़ी है, और बाबा सुनाता थोड़ी है किसको। मनुष्य में तो फिर भी डर होता है, कोई भी ब्राह्मण है, बहन है, भाई है, उसमें फिर भी डर होता है, भाई पता नहीं मेरी बात किसको सुना नहीं देवे। और बाबा कहता भी है एक का एक होता भी है, लेकिन बाबा तो सुनाएगा नहीं ना, बाबा तो सागर है, उसमें समा जाएंगे। लेकिन मैं सच्ची दिल से अपने को तो खाली कर दूं, क्योंकि बड़ी हुई चीज में थोड़ा भी, बाबा कहते अगर बुद्धि में आपके थोड़ा भी कमजोरी है या खराबी है तो अच्छी चीज उसमें मिक्स हो ही नहीं सकेंगी। एक बूंद भी कहते हैं विष की, एक मन के दूध में एक बूंद भी पड़ी तो वो विष हो जाएंगे। बाबा कई बार कहते हैं बाबा बाबा मेरे दिल में समा जाओ। बाबा कहते पहले दिल तक तो देखो तो सही, बाबा के योग्य भी है। वैसे भी देखो कोई महात्मा बड़ा आएगा, उसके लिए बैठने का स्थान कितना अच्छा ध्यान से बनाते। प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो आएगा, कितनी वो सावधानी रखते हैं, छत तो नहीं गिरेगी, छत से कुछ लकीर तो नहीं है। हमको तो अनुभव है, एक बारी हमारे यहाँ प्रोग्राम था और प्राइम मिनिस्टर आना था, इतनी बातें की जो बात मत पूछो। ये तो नहीं गिर जाएगा, वो तो नहीं। जगदीश भाई था, उसने कहा हमको करना जरूर है, कुछ भी हो हम खर्चा करके जाली लगा देंगे, लेकिन करेंगे जरूर। यानी रवाजी प्राइम मिनिस्टर, ये क्या बाबा के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो हमारी दिल तख्त पर बाबा बैठे तो पहले हमारा दिल तख्त इतना स्वच्छ है, इतना योग्य है बाबा के, या हम भी दिल तख्त पर बैठे बाबा के तो हम भी ऐसे योग्य है। ऐसे थोड़ी है प्राइम मिनिस्टर के। हमको याद है ये राजाओं के महल जो है वो म्यूजियम बना देते हैं ना, तो एक बारी हम जयपुर में गए, वहां सोना सेट पड़ा हुआ था,
दिखाने के लिए नहीं दिखाते, भाई ये राजाओं के दिनों में ये यहाँ बैठते थे, करते थे। तो एक छोटी सी कुमारी थी हमारे साथ, वो जाके वो सोने की कुर्सी थी ना, कहा ये बहुत अच्छी है, बहुत छोटी बच्ची थी बेचारी, वो जाके बैठ गई। तो फौरन ही वो गुस्सा करने आया। हमने कहा अरे छोटी सी लड़की है, राजा तो चला गया, अच्छा बैठ गई तो क्या कुछ हुआ क्या। लेकिन इतना ध्यान रखते हैं, यानी राजा के कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वो चला भी गया। तो आप सोचो, बाबा के दिल तख्त पर हमें बैठना है तो पहले हमारे में ऐसी योग्यता है, या हमारे दिल में बाबा समाया रहे तो हमारी दिल भी इतनी शुद्ध है, इतनी योग्य है। अगर योग्य नहीं है तो बाबा बैठेगा भी कैसे? बैठ ही नहीं सकता ना, आ ही नहीं सकता, समा ही नहीं सकता बाबा। कितनी भी कोशिश करो, बाबा आ जाओ मेरे दिल पर बैठ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा सुनेगा ही नहीं। क्योंकि वो बाबा, हम कहते हैं बाबा आओ, बाबा कहेगा बाबा तो बनाया नहीं है, सुनो क्यों? अगर कोई का बाप हो ही नहीं, बच्चा कहे बाबा, तो वो सुनेगा क्या? कहीं ऐसे कहते हैं, हम बाबा को बातें तो करते हैं लेकिन बाबा जवाब नहीं देता है, पता नहीं मेरे ऊपर नाराज है क्या है। क्यों नहीं सुनेगा? जब बाबा कहते हैं मेरे ऊपर बच्चे का अधिकार है पूरा, क्यों नहीं सुनेगा? पहले आप आत्म अभिमानी हो करके बात करते हो। आत्मा का बाप बाबा है, शरीर का नहीं है। और हम शरीर भान में रह करके कहते हैं बाबा ये बात है। बाबा क्यों सुनेगा? आत्मा की सुनेगा या शरीर की सुनेगा? आत्मा का बाप है ना बाबा, इसीलिए जवाब नहीं मिलेगा। और जवाब न मिलने के कारण ऐसा भी होता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बाबा सुनता तो है ही नहीं। नास्तिक हुए क्यों? पहले द्वापर से तो भक्ति का वाइब्रेशन कितना था, लेकिन धीरे धीरे अभी नास्तिक क्यों हुए? क्योंकि याद रहती नहीं भगवान का। आत्म अभिमानी होकर के परमात्मा को याद करना, ये विधि तो आती नहीं है किसको। ऐसे ही हे भगवान कहते रहते, वो सुने क्यों? तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। अगर हम बाबा से बात करते हैं तो आत्म अभिमानी होके करते हैं। अगर आत्म अभिमानी बन के नहीं करते हैं तो वो रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, चाहे आप 100 बारी क्यों नहीं वो बात कह दो, वो सुनेगा ही नहीं। सुनेगा ही नहीं तो रिस्पॉन्स आपको क्या करेगा? इसीलिए हमको अपनी ये स्मृति पक्की रखनी चाहिए कि सचमुच यहाँ का जो फायदा उठाना चाहिए ना, हम समय को सफल कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी ड्यूटी है तो जो ड्यूटी है वो भी कायदे मुजब कर रहे हैं या चला रहे हैं। होगी 2 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटा करके बाकी बीच में चक्कर लगाते रहेंगे, ये भी तो बेवफाई है ना। समय बाबा ने दिया है, कर्मणा के भी 100 मार्क्स है। समझो कर्मणा में हम अपने ड्यूटी में ऐसे अलबेलापन करते हैं, थोड़ा किया, थोड़ा बात करके टाइम पास कर लिया, या कभी ऐसे मन नहीं कहा तो ऐसे चक्कर लगाता रहा, ऐसे शो कर दिया मैं ड्यूटी पर आया, तो वो भी रंग है। क्योंकि कर्मणा की मार्क्स हमारी कम हो जाएंगी। बाबा ने कहा है मन वाणी कर्म तीनों में 100 मार्क्स है। अगर मानो कर्मणा में भी हम अलबेलापन लाते हैं
तो 100 मार्क्स हमको नहीं मिलेंगी, एडिशन नहीं होंगी। भले हम सारा दिन कहें हाँ हमने तो ड्यूटी बजाई ना, लेकिन ठीक बजाई कि ऊपर ऊपर से बजाई? इतना यज्ञ से हमारा प्यार है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से चलो रह रहे हैं उसमें क्या। वो कोई साधारण लाइफ में मजा क्या है? कोई अलौकिकता चाहिए ना जीवन में। वो अलौकिकता तब होंगी जो बाबा श्रीमत देता है। अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा है सिर्फ कर्म करना है, कर्म योगी का है। कई भाई बहन कहते हैं कर्म योगी, कर्म करते कर्म में अटेंशन ज्यादा चला जाता है, योग नहीं होता है। अगर हमारा अटेंशन हो कि कर्म और योग मुझे साथ साथ करना है, कर्म के तरफ अटेंशन देते हैं तो कर्म होता है ना। ऐसे ही हम अटेंशन देवें, कर्म और योग हमको दोनों साथ साथ करना है। अटेंशन से क्या नहीं हो सकता। वो नहीं एक कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छी है। वो कहते हैं एक राजा जनक की बताते हैं कि एक सन्यासी उसके पास गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप राजबाग में रहते हुए और आप ये विदेही हो, ये कैसे हो सकता है? हम सन्यास करके जंगल में गए तो भी हमारा नहीं होता है, आप कैसे हो सकता है? तो कहानी सुनी होंगी ना। तो राजा ने उसको कहा चलो मैं आपको उत्तर देता हूं, लेकिन एक दीपक दिया और कहा सारा महल घूम के आओ। जब घूम के आया तो उसने पूछा भाई तुमने महल में क्या क्या देखा? कहा क्या देखो, मेरा अटेंशन था तो दीपक बुझे नहीं, तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो यही राजा जनक ने उसको कहा यही विधि है मेरी। मेरा भी आत्मा जो दीपक है ना उसमें अटेंशन रहता है, इसीलिए मेरे को मोह नहीं होता है। तुमने देखते हुए भी नहीं देखा ना, तो मैं रहते हुए भी नहीं रहता हूं, न्यारा हूं। तो जवाब दे दिया ना उसको। यानी वो कर सकता है, उसकी तो कहानी है, लेकिन है तो रियल कहानी हमारी ना। राजा जनक भी तो हम लोगों की कहानी है ना। चाहे हम कितना भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए अगर हमारा अटेंशन, उसका अटेंशन था ना दीपक में, और तो कुछ नहीं था ना। अटेंशन उस तरफ होने के कारण उसकी ममता नहीं गई। अगर हमारा योग के तरफ अटेंशन हो तो योग हमारा नहीं लगे, कर्म और योग साथ में नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन अटेंशन हमारा कर्म के तरफ ज्यादा चला जाता है, योग के तरफ कम होता। तो इसी आज के मुरली के ऊपर ध्यान देते हुए अपने को चेक करना अच्छी तरह से, और वायुमंडल का लाभ लेना। वायुमंडल से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम, मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा। लेकिन वायुमंडल का लाभ लेना आवे। कर्म भूमि है बाबा की, तो उसमें पावर तो है ना। अच्छा, ओम शांति।